एक आदमी एक छोटी सी अंडरग्राउंड लैब में खड़ा है। हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कुछ नीला चमकदार लिक्विड घूम रहा है। उसने उसमें कोई पारदर्शी पाउडर डाला, हल्का सा हिलाया और अब वो बन गया ग्लोइंग इंक। उसने अपनी उंगली उसमें डुबाई और डेस्क पर एक स्माइली फेस बना दिया। फिर उसने यूवी लाइट ऑन की। एक चमकता हुआ चेहरा डेस्क पर दिखा, एकदम परफेक्ट। बिना कुछ बोले बंदा एक पुराना दिखने वाला सिक्का उठाता है, उस ग्लोइंग इंक में डुबोता है, फिर उसे एक मखमली डब्बे में पैक करता है और बिना नाम के उसे एक मशहूर प्राचीन सिक्का संग्राहक म्यूजियम डायरेक्टर को कोरियर कर देता है। और अब चालू होती है असली कहानी। म्यूजियम डायरेक्टर ने जैसे ही डब्बा खोला, आंखों में चमक आ गई। ये तो वही सिक्का है जिसकी तलाश में जिंदगी निकल गई। उसे क्या पता था कि जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, इनविजिबल ग्लोइंग केमिकल उसके हाथों में लग चुका है। सीन शिफ्ट। एक टूरिस्ट जैसा दिखने वाला बंदा म्यूजियम के अंदर कैमकॉर्डर लेके घूम रहा है, पर वो टूरिस्ट नहीं है। कैमरे में एक लेजर फ्रीक्वेंसी ट्रिगर छुपा है। उसने जैसे ही एक खास डिस्प्ले कैबिनेट नंबर 8 पर लेजर फ्लैश मारा, बीप 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 अलार्म बज गया। कैबिनेट लॉक हो गया और उसके अंदर रखा आइटम डिक्लेरेशन ऑफ सॉवरेनिटी एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए अंडरग्राउंड वॉल्ट में भेज दिया गया। डायरेक्टर दौड़ते हुए कंट्रोल रूम आया, जल्दी से पासवर्ड डाला, वॉल्ट एक्सेस मिल गया। उसे पता नहीं था कि उसके हाथों पर चिपका हुआ ग्लोइंग इंक अब कीबोर्ड पर लग चुका है। अब अमन को बस चाहिए उसके हाथों का फिंगर पैटर्न। सीम कट। उसने वॉल के अंदर जाकर एक केबल डक्ट खोला और एक माइक्रो कैमरा प्लस ट्रांसमीटर लगा दिया सीधे म्यूजियम के सिक्योरिटी लाइन में। सारे कैमरे फ्रीज। अब अमन खुलेआम टेक्नीशियन बन के अंदर जा सकता है। सीन शिफ्ट। एक फैंसी कॉकटेल पार्टी चल रही है म्यूजियम के अंदर। अमन अब एकदम फॉर्मल्स में और हाथ में एक ड्रिंक ट्रे। उसने म्यूजियम डायरेक्टर को एक ड्रिंक दी, तभी एक बंदा आया। डायरेक्टर ने ड्रिंक अमन के हाथ में दी और बाम, अमन निकल गया ड्रिंक लेकर सीधा वॉशरूम। उसने अपना फोरेंसिक किट निकाला, फुल फिंगरप्रिंट स्कैन तैयार। बस फिर क्या, वॉल्ट के फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसी ग्लव से टच किया, क्लिक, वॉल्ट ओपन। वॉल्ट के अंदर अमन ने यूवी टॉर्च निकाली। कीबोर्ड पर वो ग्लोइंग अक्षर चमक रहे थे। उस सीक्वेंस को डाला, मेन चैम्बर अनलॉक हो गया। अमन ने अंदर घुसकर एक प्राचीन स्क्रॉल निकाला, वही डिक्लेरेशन ऑफ सॉवरेनिटी। उसने स्क्रॉल को सावधानी से निकाला, प्लास्टिक बैग में पैक किया और सीधा म्यूजियम से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट तो भी बाकी है। म्यूजियम डायरेक्टर सब देख रहा था। कैमरे तो हैक हुए थे, लेकिन एक हिडन सेंसर अनहैकेबल था। उसे सब समझ आ गया, पर उसका एक पर्सनल मकसद था। उस स्क्रॉल के पीछे एक छिपा हुआ खजाने का नक्शा हो सकता है। अगला सीन। डायरेक्टर ने कॉटन स्वैब से स्क्रॉल के पीछे नींबू का रस लगाया। इनविजिबल इंक टेस्ट। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, फिर उसने गर्म हवा ब्लो की, ह्यूमन ब्रीथ प्लस ड्राई और फिर हिडन सिंबल्स दिखे, क्रिप्टिक कोड्स। अमन ने 72 घंटे नॉन स्टॉप डिकोडिंग की, तब जाकर समझ आया ये नंबर असल में करेंसी डिजाइन कोऑर्डिनेट्स हैं, $100 नोट के सिंबल्स। उसने एक $100 नोट लिया, जूम करके देखा, इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट के पीछे वाले क्लॉक टॉवर, और वहीं था अगला क्लू। सीन शिफ्ट। अमन और उसकी स्क्वाड पहुंचे इंडिपेंडेंस टॉवर। क्लॉक टॉवर के नीचे एक शैडो पड़ रहा था एक खास ईंटों की दीवार पर। अमन ने चाकू निकाला, एक ईंट को खींचा और उसके पीछे था एक $5 मिलियन का एंटिक डुअल लेंस चश्मा। अमन भाई, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। अमन ने वो चश्मा पहना और स्क्रॉल को दोबारा देखा। 3D मैप रिवील हो गया। हर लेंस अलग फ्रीक्वेंसी दिखा रहा था, अलग क्लू, अलग दिशा। टेंशन पीक पे है और तभी एंट्री होती है विलन की। बल्लू भाई। क्या सोच रहा है अमन बाबू, तू अकेला ही खजाना ले जाएगा? तब तो ये पार्टी में मैं भी शामिल हूँ। बल्लू भाई अकेला नहीं आया, उसके साथ है उसका पूरा गैंग और एक जबरदस्त चाल। उसने किडनैप कर रखा है अमन का बाप और उसकी टीम। अब अमन के पास कोई चारा नहीं, खजाना खोजने की डील करनी ही पड़ी। अब आ रहा है बैक स्टोरी का खुलासा। अमन कोई मामूली बंदा नहीं था। वो एक बार नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, पर एक मिशन के दौरान उसके साथ हुआ धोखा। उसका पार्टनर वही बल्लू भाई था जिसने अमन की टीम को फंसा के खुद बच निकला और अमन को बना दिया देशद्रोही। अब अमन का ये खजाना हंट कोई सिर्फ पैसा कमाने वाला काम नहीं था, ये उसकी इज्जत वापस पाने की जंग थी। वापस वर्तमान में अमन अब मजबूरन बल्लू के साथ टीम अप करता है। अब उनका अगला स्टॉप है न्यूयॉर्क का सेई चर्च, जहाँ वो 3D मैप उन्हें ले जाता है। चर्च के अंदर एक प्राचीन कब्र और कब्र के नीचे छिपा रास्ता। अमन निकालता है एक 40 सेंटीमीटर लंबा रिंच, गॉड फॉरगिव मी। कब्र का पत्थर टूटता है और नीचे से निकलती है एक गुप्त सीढ़ी जो ले जाती है एक अंधेरी सुरंग की ओर। अमन जलाता है दीवार पर लटकी एक पुरानी मशाल। ऑक्सीजन तो है, जिंदा तो रहेंगे। टीम अंदर घुसती है, पर भाई सीन बदलते ही कहानी बनती है सांप सीढ़ी का गेम। सुरंग के अंदर है 300 साल पुराने लकड़ी के सीढ़ियाँ जो दीवार से चिपकी हुई नीचे स्पाइरल में जाती हैं। सब लोग ध्यान से चलो, ये लकड़ी अब इंस्टाग्राम रील जितनी फ्रेजाइल होगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमन का साथी आदि छलांग लगा के दूसरी साइड पहुंचता है। आजा अमन, कूद भाई कूद। अमन और उसकी बहन जैसे ही खड़े हुए, कचाक, नीचे की सीढ़ी गिर जाती है। दोनों फिसलते हुए गिरने वाले थे कि ऊपर से
अमन का बाप फेंकता है एक रस्सी, आखिरी सेकंड में दोनों की जान बचती है। पूरी टीम थकी पिटी मिट्टी में सनी हुई और बल्लू भाई चिल्ला रहा है, बहुत हुआ तेरा नक्शा नक्शा, अब असली खजाना दिखा वरना सबको यहीं गाड़ दूंगा। अमन खुद परेशान, क्योंकि गुफा के एंड में जो मिला वो था सिर्फ दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स और टूटी मूर्तियां। भाई ये तो निकला कॉमिक बुक का कवर, खजाना किधर है? बल्लू भाई गुस्से में पागल, तेरा खेल खत्म अमन। उसने अपने आदमियों को बुलाया और खुद चला गया ऊपर। बचे हुए सबको सुरंग में फंसा दिया लाइट बंद करके। अमन अब टूट चुका था, टीम वहीं बैठी थी, सब थक चुके थे, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी दीवार के कोने में एक पत्थर की सीढ़ी। धड़ाम, उसने पत्थर ठोका और खुल गया एक और गुप्त दरवाजा। वो दरवाजा खुला और सामने था सोने, हीरे और हथियारों से भरा एक गुप्त कमरा। इतना खजाना कि सरकार भी सोच में पड़ जाए। अबे ये तो आरबीआई का गुप्त गोडाउन लग रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई। बल्लू भाई को जैसे ही पता चला अमन जिंदा है, उसने वापस आके कर लिया ब्लास्ट प्लान एक्टिवेट। खजाना किसी को नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं ले सकता। टाइमर शुरू हो चुका था, 10 मिनट, फिर सब मलबे में दब जाएगा। अब सवाल ये है, क्या अमन और उसकी टीम उस खतरनाक सुरंग से जिंदा बाहर निकल पाएगी? क्या बल्लू भाई अपने गुनाहों की सजा पाएगा? और क्या खजाना हमेशा के लिए मलबे में दफन हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको पार्ट 2 में। और हाँ, आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज है। इस शानदार थ्रिलर की कहानी को हमने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट इतनी लंबी और दमदार है कि अगर एक ही वीडियो में डालते तो भाई वीडियो 5 मिनट क्या 50 मिनट का हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। इस रोमांचक सफर का पहला हिस्सा यहीं पर खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमन की टीम का क्या हुआ और बल्लू भाई को कैसे मिली उसकी औकात की सजा, तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखकर बताओ। अगर इस वीडियो पर 10 लोग भी पार्ट 2 की डिमांड करेंगे तो मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा, तुरंत ले आऊंगा अगला धमाकेदार पार्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोकना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन दबाओ ताकि पार्ट 2 मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अमन के साथ भागते रहो, बल्लू भाई से बचते रहो और खजाने की तलाश में लगे रहो। पार्ट 2 कमेंट करना मत भूलना भाई। जय हो मूवी लवर्स की। इसी के साथ वीडियो खत्म।